नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्यों नॉर्मल ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल्स के रहने के बावजूद आपका एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है कहा जाता है। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है, फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर है। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ईस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल रहने के बावजूद, यूट्रस स्कैन पे बिल्कुल ठीक लगने के बावजूद प्रेगनेंसी क्यों नहीं आता है, एंडोमेट्रियम क्यों प्रेगनेंसी के योग्य नहीं रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरा तो ईस्ट्रोजन नॉर्मल है, मेरा लाइनिंग भी अच्छा है, तो फिर क्यों मेरे को प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, या नॉर्मल लेवल्स रहने के बावजूद एंडोमेट्रियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका जो जवाब है ये समझने में है कि ईस्ट्रोजन क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, ईस्ट्रोजन इफेक्टिवनेस ज़रूरी है, ईस्ट्रोजन कितना अच्छा काम कर रहा है ज़रूरी है। आइए समझते हैं। एंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। वो एंडोमेट्रियम को केवल मोटा ही नहीं करता, उसमें ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करता है। एंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, मैंने कहा ये एक ताले के जैसे, चाबी जो है ईस्ट्रोजन है। तो अगर ताले नहीं होंगे तो चाबी का कोई फायदा नहीं है ना। इस तरह जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो ताले हैं वो एक्टिवेट होते हैं, एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स में बढ़ोतरी होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। जब एम्ब्रियो आता है तो उसके चिपकने में आसानी होती है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ते हैं। अगर ये ईस्ट्रोजन ठीक से सिग्नल ना दे पाए इन रिसेप्टर्स को जो ऑलरेडी हैं, तो लाइनिंग देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन बहुत पतला रहेगा, फंक्शनली इमेच्योर रहेगा। अगर एम्ब्रियो पहुंच भी जाता है तो वहां पे चिपक नहीं पाता, क्योंकि ब्लड ईस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल रहने के बावजूद भी वहां के जो रिसेप्टर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। एंडोमेट्रियम दो मेन रिसेप्टर्स पे काम करता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं अल्फा बीटा। प्रॉब्लम तब आता है जब ये रिसेप्टर्स की जो डेंसिटी है, जो नंबर है, वो बहुत कम हो जाते हैं, या उनका सेंसिटिविटी, उनका काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है, या ये जो रिसेप्टर सिग्नलिंग है जहाँ से ये रिलीज हो रहा है और जो ताले हैं उनके बीच में कोई ब्लॉकेज आया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हमेशा सूजन रहना गर्भ में, या बार बार इन्फेक्शंस आना, एंडोमेट्रियोसिस होना। और ये क्यों होते हैं? जब रिसेप्टर के जो नंबर है वो कम हो जाते हैं, या ये रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं कर पाते, या क्रॉनिक सूजन है गर्भ में, पहले कभी इन्फेक्शंस हुए हैं गर्भ में, एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन प्रोसीजर्स हुए हैं बहुत सारे, या एज रिलेटेड चेंजेस हैं। इन संदर्भों में ईस्ट्रोजन होता तो है, एंडोमेट्रियम को ठीक से मैसेज दे नहीं पाता और एंडोमेट्रियम ठीक से ये मैसेज पकड़ नहीं पाता। ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी होता है। गर्भ का जो ग्रोथ है वो गर्भ के ब्लड फ्लो पे आधारित होता है, ऑक्सीजन पे आधारित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्षमता पे आधारित होता है, ब्लड वेसल्स पे आधारित होता है, सेलुलर एनर्जी पे आधारित होता है। ये सारे ईस्ट्रोजन के कारण ही ठीक से काम करते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल्स अगर ठीक ना हो तो इन सब में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए कुछ पेशेंट्स में कभी कभी गर्भ मोटा होने के बावजूद फिर से कोलैप्स हो जाता है और फिर वो बढ़ता नहीं है, नॉन रिसेप्टिव रहता है। इसीलिए टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। जिस वक्त ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, गर्भ के रिसेप्टर्स को उसे पकड़ना चाहिए, उसकी वजह से उसको रिस्पॉन्स आना चाहिए, ज्यादा कम नहीं, ज्यादा नहीं, और टाइमिंग ठीक होना चाहिए। जैसे ही सिग्नल निकला वो जो रिसेप्टर्स हैं वो भी पकड़ सकें और तभी रिस्पॉन्स आ सकता है। प्रोजेस्टेरॉन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कैन नॉर्मल रहने के बावजूद भी इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो सकते हैं अगर ये रिसेप्टर इश्यूज हों तो। नॉर्मल ईस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से प्रेगनेंसी गारंटी नहीं मिल सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिसेप्टर रिस्पॉन्स, ब्लड फ्लो ठीक होना चाहिए, इम्यून बैलेंस ठीक होना चाहिए, टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाएं। धन्यवाद।